पिछले एपिसोड में आप सभी ने सुना कि रूह और निधि बस में बैठ जाती हैं और फॉरेस्ट के लिए ही निकल जाती हैं। अब आगे दोनों बस में एक दूसरे के साथ वाली सीट पर बैठ जाती हैं कि तभी वहां निधि की फ्रेंड रोमा आती है। वो कहती है, हे निधि, हाउ आर यू? हे हाय रोमा, आई एम फाइन, हाउ आर यू? यार मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ यार। और ये कौन है? अरे अरे, मैं तो इन्हें मिलवाना ही भूल गई। रोमा, ये है मेरी दी रू, और दी ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रोमा। रू, हेलो। हेलो रूदी, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर दोनों निधि और रोमा बातों में लग जाती हैं। बस का माहौल काफी खुशनुमा सा था और सब गेम्स भी खेल रहे थे। तो कोई गाना गा रहा था या सब मस्ती कर रहे थे। और इधर रू के मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो विंडो की सीट पर बैठी हुई थी। उसके घुंघराले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, मानो वो रूह के साथ ठिठोलियां कर रहे हों। रूह बाहर के नजारों का मजा ले रही थी और उनमें खोई सी नजर आ रही थी। वो पहली बार कहीं दूर जो जा रही थी, वरना तो वो हमेशा से अपने मामी और मामा के काम से बस पास के बाजार में कभी कभी निधि के साथ चली जाया करती थी। उसे घर से दूर खुली हवा में आकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। एक पल के लिए तो वो अपनी सारी चिंताओं को भी भूल गई थी। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की वजह से बाहर का माहौल भी काफी ठंडा हो गया था। खिड़की से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं रूह के चेहरे को छूकर गुजर जा रही थी और वो मुस्कुराती हुई इन सब का भरपूर मजा ले रही थी। धीरे धीरे रात खो जाती है और रात के 11 बज रहे थे और सभी स्टूडेंट सो चुके थे। साथ ही साथ इधर रूह, निधि और रोमा भी सो चुके थे। तभी रूह को फिर से उस लड़की का सपना आता है। इस पर उसे एक घना जंगल दिखाई देता है और एक बड़ा और खूबसूरत सा चांद। चारों तरफ घना अंधेरा। उसे किसी लड़के का हाथ दिखाई देता है। उसने अपने हाथ में एक चमकदार धारदार तलवार पकड़ी हुई थी। उसने ब्लैक कलर की ओपन बटन वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके चेस्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेस्ट से लेकर गले तक एक बहुत ही खतरनाक सांप वाला टैटू भी नजर आ रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में सेम टैटू था और उसके गुलाबी लंबे प्यारे से होंठ, बाल जो हवा में लहरा रहे थे। किसी की आवाज आती है, तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जैसे ही रूह ये सुनती है, उसकी आंखों की तरफ नजरें घूम जाती हैं। धड़ाम से आवाज आती है, सबकी आंखें डर से खुल जाती हैं। बस का टायर पंचर हो चुका था। रूह आंखें खोलते ही सबसे पहले निधि को देखती है, जो उसके बगल में ही थी। छोटी, तू ठीक तो है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आपको तो कहीं चोट नहीं आई ना? अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दोनों एक दूसरे से उनका हालचाल पूछ रही थी कि तभी वो आवाज आती है, यार ये क्या हो गया? बस अचानक से रुक क्यों गई? तभी मिस रोजी आकर वहां सबको बताती है, क्लास, बस का टायर पंचर हो गया है और इसे बदलना पड़ेगा। चलो सब नीचे उतर जाओ। रोजी ने सबको लाइन से नीचे उतारा और पास में एक चाय का ठेला था। निधि कहती है, दी, रोमा, चलो यार, हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। रुआ और रोमा दोनों हामी भरते हैं और कहती हैं, हाँ हाँ चलो, वैसे भी अभी बस को ठीक होने में वक्त है। फिर तीनों ठेले के पास जाती हैं और कहती हैं, भैया 3 चाय दीजिए ना। हाँ मैडम, अभी देता हूँ। ठेले वाला पूछता है, वैसे मैडम, आप तीनों इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? क्या रास्ता भटक गई हैं? अरे नहीं नहीं भैया, वो तो हमारी बस का टायर पंचर हो गया है। ओह, वैसे कहाँ जा रही थी आप लोग? वो प्रतापगढ़ की सीमा पे जो जंगल है ना, वहाँ कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे थे। इतना सुनते ही वो आदमी बुरी तरीके से डर से कांपने लगता है। उसके हाथ की चाय भी गिर जाती है। कि
क्या हुआ भैया, आप ठीक तो है ना? रूस आदमी को पूछती है। कुछ नहीं मैडम, आपको और कुछ नहीं चाहिए? वो क्या है ना, मुझे दुकान बंद करनी है, पर अभी तो हमने चाय खत्म भी नहीं की। आप यही बेंच पर बैठ जाइए। मुझे दुकान बंद करनी है। और वो हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में दुकान बंद करके चला गया। निधि कहती है, बड़ा अजीब आदमी है, इतनी जल्दीबाजी में दुकान बंद कर दिया और पैसे भी नहीं लिया। रोमा कहती है, छोड़ ना यार, जाने दे, वैसे भी हमें चाय पीनी थी, हमने पी ली, पर रू को कुछ सही नहीं लगता। इसमें से मिस रोजी सबको आवाज देकर बुलाती है, हे गाइस, चलो सभी लाइन में, बस ठीक हो चुकी है, हमें निकलना होगा। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके बस में बैठ जाते हैं। निधि, रू, रोमा भी बस में बैठ जाते हैं और सफर शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।